गुड इवनिंग बच्चों। आज बात करते हैं अपन मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रोड। इससे पहले अपन ने बात करी थी मोशनल ईएमएफ इन ए रोड मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मोशनल ईएमएफ के बारे में देखो, मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रोड। रोटेटिंग रोड है, उसमें बात करते हैं अपन आज रोटेशनल ईएमएफ की। रोटेशनल यानी कि मोशनल ईएमएफ जो है, ये एक रोड कंसिडर करता हूँ बच्चों मैं। ये एक रोड ली मैंने और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्रॉस में प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इनवर्ड। और यहाँ से बच्चों ये ज्वाइन कर दिया मैंने और ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है बच्चों। ओमेगा से क्या कर रही है, ऐसे ही घूम रही है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो रोड है आपके पास में, ये वाली जो रोड आपको दिख रही है, ये वाली, ये रोड क्या करेगी, एज ए बैटरी की तरह काम करेगी। ये वाली जो रोड है ये ट्रीट करेगी एज ए बैटरी की तरह, और इसका खुद का क्या होगा, एक ईएमएफ होगा। और वो ईएमएफ बच्चों आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले बात तो देखो बच्चों, कोई भी रोटेशनल जो रोड होती है, मान लो ये रोटेट करी है और ये रोटेट करते करते मान लो यूँ आ गई, ऐसे यहाँ तक ही आई, इधर आ गई है, 90 डिग्री का एंगल इसने ट्रेवल कर लिया। तो आप ये देखो, कोई भी रोटेशनल डिवाइस जो होता है, कोई भी रोटेशनल रोड जो होता है, उसके अंदर लीनियर वेलोसिटी जो होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर ओमेगा होता है। रोटेशनल में पढ़ा होगा आपने, v = आर ओमेगा, और आर हर के लिए अलग अलग है, तो वेलोसिटी भी हर पार्टिकल क्या होती है, अलग अलग। जैसे मान लो दो पार्टिकल मैं लेता हूँ, एक पार्टिकल मैंने ए लिया, एक बी लिया, इसकी वेलोसिटी मैं कहता हूँ वी है, और इसकी वेलोसिटी बच्चों मैं क्या कहता हूँ, वी ए है, ठीक है ना। और इसके लिए देखो ये हो जाएगा आर ए, और बच्चों इसके लिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर बी। तो देखो डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है, आर बी ज़्यादा है ना, तो बच्चों इसमें कोई ये ओमेगा तो सेम रहेगा, ध्यान रखना। ओमेगा तो पूरी रोटेशनल जो कर रही है, ये जो रोड है, ये जो रोटेट कर रही है, ओमेगा तो पूरी रोड का क्या होगा, सेम होगा। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा आपका है एंगुलर वेलोसिटी। तो आर देखो, आर भी ज़्यादा है बच्चों किसके, आर ए से। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। यानी कि ये जो रोटेटिंग जो रोड है, इसका ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल, हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है रोटेशनल के अंदर, ठीक है। कोई भी रोटेशनल रोड है तो ओमेगा तो सबका सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी बच्चों सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। अब लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होने के लिए भाई, इस पार्टिकल की अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, डिफरेंट है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक इंटरसेप्ट लेकर इंटीग्रेशन मेथड काम में लेना पड़ेगा मेरे को। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक, ठीक है, एक स्मॉल इंटरसेप्ट लिया मैंने ये, और ये इंटरसेप्ट लिया, और इस इंटरसेप्ट का मतलब छोटा सा पार्टिकल लिया, एक पार्ट लिया, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक है। और रोड जो है, रोड की लेंथ बच्चों कितनी है, l, रोड की लेंथ l है, और ये वाला जो पार्टिकल है ये कितना डिस्टेंस पर है, h डिस्टेंस पर, और इसकी जो थिकनेस है ये वाली, ये कितनी है बच्चों, dx। इसकी ये थिकनेस हो गई dx, और कितने डिस्टेंस पर है ये, h डिस्टेंस पर है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, आगे फाइंड करते हैं इसमें अपन। अब अगर मैं मान लो इसको स्मॉल इंटरसेप्ट को कंसिडर करूं, कंसिडर स्मॉल एलिमेंट। अगर मैं स्मॉल एलिमेंट को देखो कंसिडर करता हूं, तो ये देखो, ये स्मॉल एलिमेंट है, इसके अंदर ये वाला स्मॉल एलिमेंट, जिसकी लेंथ बच्चों कितनी है, ds, और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों, v वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से। और ये इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की तरह बच्चों इनवर्ड है। तो आप भी देखो, अगर स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ तो स्मॉल एलिमेंट v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो आप, कोई भी रोड अगर v वेलोसिटी से मूव करती है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, ठीक है ना। इंड्यूस ईएमएफ की अगर मैं बात करूँ तो इंड्यूस ईएमएफ होता है v v l। बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे,
भाई मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ देखो इंडिविजुअली परपेंडिकुलर है, ये इसकी लेंथ है dx, वेलोसिटी कितनी हो गई v, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया b। तो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ ऑफ रोड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया BVL, ठीक है। तो अपन को तो ये फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये तो स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए EMF भी स्मॉल होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है b इसका क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। v वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी भी कितनी है v, l होती है लेंथ, इसकी लेंथ बच्चों कितनी है dx, इसकी लेंथ कितनी है dx। अब अपन को मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है r ओमेगा होता है। वेलोसिटी का जो मेन फॉर्मूला होता है रोटेशनल के अंदर क्या होता है r ओमेगा होता है। अब इसके लिए अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालूंगा तो इसकी वेलोसिटी देखो v है, ये रोटेशनल पॉइंट है, ये इसका घूर्णन बिंदु है, रोटेशनल पॉइंट से ये डिस्टेंस देखो कितनी है x, तो ये हो जाएगा x ओमेगा। तो अब मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी बच्चों यहाँ पर, ये हो जाएगा b, वेलोसिटी की जगह क्या रख दूंगा मैं x ओमेगा, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा dx। इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो जो आएगा देखो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ dx, ये हो जाएगा b ओमेगा x dx। ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ तक भी इसको याद करते हो तो बच्चों ये फॉर्मूला बहुत काम में आने वाला है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई बी ओमेगा एक्स डी एस, ठीक है। क्यों काम में आएगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा, जब बताऊंगा ये क्यों काम का है। फिलहाल मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। देखो x की लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, x की लिमिट अगर इस इंटरसेप्ट को मैं यहाँ ले लूँ तो x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस इंटरसेप्ट को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो x कितना हो जाएगा l हो जाएगा, यानी कि और ऑल इसकी जो लिमिट आएगी कहाँ से कहाँ तक आएगी 0 से l। ये तो हो गया e, क्या हो गया बच्चों ये e हो गया, ये हो जाएगा b ओमेगा x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये तो आपके पास में जो आया है ये तो पूरी रोड का है, ये है पूरी रोड का। देखो अब इसको बैटरी में देखो मैं कन्वर्ट करके लिखूँ तो देखो कैसे लिखूंगा, एंड लिख देता हूँ, इसके जो एंड है वो देखो ये वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ए नाम ले लेता हूँ और ये वाले पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूँ। अब देखो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये तो अपने पास में क्या है बच्चों, ये जो अपने पास में है वो तो मैग्नीट्यूड है। इसको देखो कैसे लिखते हैं, देखो ये वेलोसिटी जा रही है ऊपर, भाई ये पार्टिकल देखो स्मॉल एलिमेंट वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ये वेलोसिटी और हाथ को अगर मैं अंदर लूंगा तो वी क्रॉस बी से, तो वी और बी अंदर है तो वी क्रॉस बी, तो देखो थंब इधर आ रहा है, यानी कि ये किसकी तरह काम करेगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ठीक है, ये होगा ओ और बच्चों ये क्या होगा प्लस, यानी कि ये हाई पोटेंशियल है तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। और इस फॉर्मूले में देखो ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि ओ जो है इसका एक एंड है और ए जो है इसका दूसरा एंड है, यानी कि अपने दो एंड के निकाला है। आपने जो नेट ईएमएफ जो निकाला है इसमें ये है नेट ईएमएफ ऑफ ये हो जाएगा आपके पास में नेट ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रोड एट एंड ऑफ रोड। तो ये आपने दोनों एंड लिए हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये ओ है तो ओ और ये ए है तो ये ओ और ए जो है ये इसके लास्ट एंड है, ये ध्यान रखना, ओ और ए जो ये क्या है बच्चों इसके लास्ट एंड है, और ये इसका ईएमएफ हो गया कितना ई, और ई जो आएगा कितना आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो ये खास करके ध्यान में रखना, ई जो आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 आएगा। ये बैटरी बनी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बना क्योंकि ऊपर जा रही है, बी क्रॉस है तो ये प्लस लिया मैंने, और बच्चों ये मैंने क्या लिया है माइनस लिया है। तो खास करके ध्यान में रखना पूरी रोड का है, ये ध्यान रखना पूरी रोड का है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल में ये भी बहुत काम में आता है, बी ओमेगा एक्स डी एक्स, ठीक है ना। फिर जहाँ से जहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करना है, मैंने पूरी रोड का लिया है तो 0 से एल मैंने इंटीग्रेशन करा है इसका, इसको नोट करें, फिर इसके क्वेश्चन देखो सोल्व करते हैं। लिख लिया बच्चों इसका, अब देखो इसके क्वेश्चन देखो, अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो ई का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ई का फॉर्मूला क्या है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये फॉर्मूला है, लेकिन ध्यान में रखना दोनों एंड का है ये। तो एक रोड गिवन है बच्चों आपको ये वाली, ये एक रोटेटिंग रोड गिवन है, और ये वाला जो उसका एंड है ये ओ है, ये बी है, और ये वाला पॉइंट बच्चों क्या है ए है, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है,
ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये जो रोटेशन कर रही है ये ऐसे रोटेशन कर रही है ओमेगा से, ठीक है, ऐसे रोटेशन कर रही है बच्चों किससे, ओमेगा से। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, आपको फाइंड करना है वी बी माइनस वी ए। वी ध्यान रखना वेलोसिटी नहीं है, वी का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल है ये वी का मतलब वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल, क्योंकि ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले भी जो मैंने लिखा था पिछले डेरिवेशन में भाई वी ओ माइनस वी है, तो वी वेलोसिटी में समझ लेना इसको, ये वेलोसिटी नहीं है बच्चों, ये क्या है, पोटेंशियल है, ये है पोटेंशियल एट बी, और ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए। तो v का मतलब पोटेंशियल है, तो आपको फाइंड करना है a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, a और b के बीच में क्या फाइंड करना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इसको मैं दो तरीके से करवा देता हूँ। एक तो जो फॉर्मूला बेसिस है, अभी देखो ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला आता है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको पता है पूरी रोड के लिए। अब देखो जब ये रोटेट करेगी, जब यूँ रोटेट करेगी तो ये v वेलोसिटी से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, इसकी वेलोसिटी किधर होगी, ऊपर होगी। तो इसको मैं दो रोड में अगर मान लो यूँ कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं यूँ कर दूँ कि भाई ये दो, एक रोड नहीं है, दो रोड है ये, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और बच्चों ये हो गया बी, और ये क्या हो गया ए। ऐसा मैंने इसलिए करा है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस इजीली निकाल पाएँ अपन। और ये बच्चों जब ये रोड ऐसे घूमेगी यूँ, भाई ये रोड ऐसे तो घूम रही है यूँ, जब ये ऐसे ओमेगा से जब यूँ रोटेट करेगी तो ये देखो इसकी वेलोसिटी किधर आएगी बच्चों, इसकी वेलोसिटी देखो मेरे पास में, वेलोसिटी इसके ऊपर होगी, इसकी भी वेलोसिटी बच्चों किधर होगी, ऊपर। वेलोसिटी लिख दिया है ताकि v से v कंफ्यूज ना हो जाओ। अब देखो राइट हैंड रूल्स यूज करते हैं, वेलोसिटी ऊपर है और b किधर है बच्चों, क्रॉस में है, b किधर है, क्रॉस में। तो देखो वेलोसिटी ऊपर और b क्रॉस में, इसका मतलब ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ठीक है। इसमें देखो वेलोसिटी ऊपर है, b क्रॉस में, यानी कि इसके लिए ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ठीक है ना। और लेंथ देखो, इसकी लेंथ कंसीडर करते हैं, अगर इसकी लेंथ मैं कंसीडर करूं तो इसकी पूरी लेंथ जो है वो कितनी है, l है, पूरी लेंथ कितनी है, l। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, l/2, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, b और a का फाइंड करना है। तो एक बार अगर मैं पूरी रोड के लिए, ये पूरी की कंप्लीट रोड है, इस कंप्लीट रोड के लिए अगर वो फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो वी ओ माइनस वी ए, देखो o पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो हाई माइनस लो, ये हो जाएगा b ओमेगा l²/2, सही है। इसकी पूरी के लिए लेंथ देखो कितनी है, l है, तो एक इक्वेशन ये बनेगी आपके पास में, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे बच्चों अपन किसके लिए, o और b के लिए, किसके लिए बनाएंगे, o और b के लिए। तो ये हो जाएगा o माइनस b, ठीक है, o माइनस b, ये हो जाएगा b ओमेगा। और अब इसके लिए देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 है लेंथ, तो l, ये l का स्क्वायर की जगह लिख दो, l/2 का स्क्वायर/2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा b ओमेगा l², 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा 8। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, सेकेंड। आपको फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना है b माइनस ए, आपको b माइनस ए फाइंड करना है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो। देखो फर्स्ट माइनस सेकेंड जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ। आपको b माइनस ए फाइंड करना है ना, तो b को सेकंड करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट, और ये कर दो बच्चों, एक मिनट, ये प्लस का चाहिए ना आपको, ये b चाहिए प्लस का, तो इसको ही आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा 2। तो पहले फर्स्ट लिखो, देखो v माइनस वी ए इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, हाफ b ओमेगा l², और इसमें से ये लेस कर दिया मैंने, वी ओ माइनस वी बी, ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा बच्चों b ओमेगा l², ठीक है। साइन चेंज कर दो, ये प्लस ये माइनस, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा बच्चों, वी बी प्लस का हो गया, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। हाफ में से 1/8 गया, हाफ में से 1/8 गया, कितना बचा 3/8, कितना बचेगा बच्चों 3/8 b ओमेगा l²। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। दो इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करोगे, एक बार आप o से लेकर a, o से लेकर a एक इक्वेशन, एक बार बच्चों आप o से लेके b, o से लेके b, ठीक है, फाइंड करो। तो दो इक्वेशन आएगी, इनको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये है, एक मेथड और बता देता हूँ मैं आपको शॉर्टकट इसका, ये लिख लिया बच्चों।
अब देखो इसका शॉर्टकट मेथड हो, देखो पहले इसको नोट कर लेना, कर लिया नोट इसका। अब इसका शॉर्टकट देखो बच्चों से, देखो शॉर्टकट में मैंने आपको ये बताया था कि डी ई और बी ओमेगा, बी तो कांस्टेंट है तो बी को तो बाहर ले लो, बी को बाहर ले लिया, कांस्टेंट ओमेगा को बाहर ले लिया, ये हो जाएगा एक्स डी एस, ठीक है। और अब आपको फाइंड करना है इसमें, तो इसको जब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बी से ए, क्या फाइंड करना है, बी से ए। तो बी से ए बच्चों लेंथ देखो कितनी कितनी है, तो बी पर लेंथ है बच्चों l/2 और ए पर लेंथ कितनी है, बी के लिए देखो लेंथ कितनी हो गई, l/2 हो गई, और ए के लिए लेंथ देखो कितनी हो गई, l। ये मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास में ई, ये हो जाएगा बी ओमेगा, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में x²/2, 2 को बाहर ले लिया, ये l, और ये हो जाएगा l/2। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा बी ओमेगा/2, और इस x² की जगह मैं क्या लिख दूंगा, l²। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, l²/4, l²/4। तो ये आपके पास में आ जाएगा भाई 3/4 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/8 बी ओमेगा l²। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसमें ये देखो बच्चों बी का जो पोटेंशियल है वो ए से क्या है, ज़्यादा है। कैसे मालूम चला भाई, ये रोड है ऊपर जा रही थी तो यहाँ पर बना था प्लस और यहाँ पर क्या बना था माइनस, रोड को तोड़ के मैंने दिखाया था ना, यहाँ पर प्लस बना था यहाँ पर माइनस बना था, तो पोटेंशियल ऑफ वी बी जो है वो ज़्यादा है ए से। वी का मतलब वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है, तो यानी कि ये तो मैग्नीट्यूड है। तो फाइनल फॉर्मूला जो आएगा हाई माइनस लो, भाई हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू 3/8 बी ओमेगा l²। ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया ये, ठीक है। तो ये भी मेथड आप याद रखो, बहुत काम में आएगा, इंटीग्रेशन मेथड है, डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो उसको। इसको नोट करें, फिर बच्चों उसका एक क्वेश्चन नोट करते हैं। कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों उसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि इस बार ये वाला पॉइंट आपको ओ गिवन है ऐसे, और ये वाला पॉइंट बच्चों ए है, ये वाला पॉइंट बच्चों क्या है, बी है, और इस बार ये ऐसे घूम रही है यूँ, यानी कि ऐसे घूम रही है ये ऐसे, ये ओमेगा से नीचे आ रहा है और ये ओमेगा से बच्चों यूँ ऊपर जा रहा है, ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको ये गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ये वाला, और ये इसकी लेंथ गिवन है बच्चों l, और ये भी कितना है l। और फाइंड क्या करना है बच्चों, आपको इसमें फाइंड करना है फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी, यानी कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट बी पॉइंट, यानी कि बच्चों आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करूंगा, पहले प्रॉपर तरीका बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट मारता है। देखो प्रॉपर तरीका तो ये है, दो रोड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो रोड में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों। ये कौन सा है ओ, और ये कौन सा है बच्चों बी। ये देखो ओमेगा से ऊपर जा रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी किधर है, ऊपर है। ऊपर का मतलब ये यूं घूमेगी, देखो ये ऐसे घूमेगी, ये कैसे घूमेगी रोड यूं, ये इस पॉइंट से फिक्स करी हुई है। इस बार सेंट्रल पॉइंट मैंने फिक्स करा है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कॉर्नर पॉइंट को फिक्स करा था, इस बार सेंटर पॉइंट को मैंने फिक्स करा है। तो बच्चों ये ऐसे आएगी यूं, ऐसे यूं, यानी कि ये वाली रोड ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है आपके पास में। तो देखो ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद में ये तो ये ऊपर जाएगी तो ये नीचे आएगी, तो इसकी वेलोसिटी किधर है नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है क्रॉस में। तो ये देखो बच्चों ये वेलोसिटी और ये बी, तो ये प्लस आ रहा है इस बार, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है एल, बच्चों इसकी भी लेंथ कितनी है एल। तो हाई माइनस लो, तो ये हो जाएगा बच्चों वी बी माइनस वी ओ, वी बी माइनस वी ओ कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसकी वेलोसिटी, ये फॉर्मूला यूज करो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बढ़िया है। अब इसके लिए यूज करो हाई माइनस लो, तो ये हो जाएगा ए माइनस वी ओ, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट और बच्चों ये क्वेश्चन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों देख लो इक्वल है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ओ, और ये हो जाएगा बच्चों वी ए माइनस वी ओ, ये कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भी रोड
कोई भी रोड अगर सेंटर से बच्चों रोटेट कर रही है, अगर सेंटर से वो रोटेट कर रही है तो उसके जो एंड वाले जो पॉइंट है उन पर पोटेंशियल कितना आएगा, सेम आएगा। यानी कि कुल मिला के आपके पास में जो पूछा गया है a माइनस बी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी कि इसके जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल कितना आएगा, सेम आएगा। यानी कि ए पॉइंट बच्चों, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है इनका जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, दो इक्वेशन बनाएंगे। एक मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हो आप, तो देखो आप इंटीग्रेशन मेथड से भी करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको रफ करके अब इंटीग्रेशन मेथड से भी करते हैं। तो इंटीग्रेशन मेथड वाला भी बच्चों आपको आना चाहिए, वो भी देखो शॉर्टकट होता है। इसमें देखो दो इक्वेशन बनाने में बड़ी थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, ये होता है डी ई, ये होता है डी ई, ये बी ओमेगा एक्स डी एस। चाहो तो बी ओमेगा को बाहर रखना। आप लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक रखनी है, लिमिट को देखो बच्चों बी केयरफुली रखना। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये वाली लेंथ अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो ये वाली लेंथ क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। अरे बच्चों ये इसका सेंटर पॉइंट है, यानी कि ये ओरिजिन हो गया, क्या हो गया, ओरिजिन। तो ये वाली लेंथ में अगर प्लस का एल लूंगा तो ये वाली लेंथ क्या लूंगा मैं, माइनस का एल। यानी कि प्लस एल से ये माइनस एल, ये कितना हो गया ई, ये हो गया बच्चों बी ओमेगा बाय 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एल से प्लस एल। लिमिट जब आप पुट करोगे तो ये कितना आएगा, बी ओमेगा बाय 2, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से माइनस स्क्वायर गया तो ई एम एफ कितना आ जाएगा, 0। यानी कि आपके पास में अगर ई एम एफ 0 है, इसका मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल क्या है, सेम है। ए पॉइंट और बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। इंटीग्रेशन मेथड से थोड़ा फास्ट फ्लो होता है, फास्ट सॉल्व कर सकते हो आप। इसलिए मैंने कहा था इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद भी रखना, बी ओमेगा एक्स डी एस। आपको लिमिट भी केयरफुली रखना, बस इसमें लिमिट की मेन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी लिख लें बच्चों, लिख लिया बच्चों इसको। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना कि ए और बी जो पॉइंट है आपके पास में, ए और बी का जो भी एंड है इनका पोटेंशियल बच्चों क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों इसी से रिलेटेड। ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये रोड गिवन है और ये रोड ऐसे घूम रही है, और इसके ऊपर एक रोड और गिवन है आपको यूँ, ये वाली रोड ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, ये यानी कि चारों ये रोटेट कर रही है। ठीक है, और ये वाला एंड बच्चों देखो, ये वाला एंड ए है, ये एंड बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है। और इसकी लेंथ बच्चों कितनी है, एल, इसकी भी कितनी है, एल, इसकी भी कितनी है, एल, इसकी भी कितनी है, एल, और ये आपका ओ है। ये देखो ये एक रोड है, इसकी लेंथ एल है, ये वाली रोड है, इसकी लेंथ भी एल है, इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ कितनी है, एल है। चारों इक्वल लेंथ के हैं, तो आपको ए बी और सी पर बच्चों पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करा था अपने, मैंने सिंगल रोड ली थी, मैंने कहा था कोई भी सिंगल रोड ले लो और किसी भी सिंगल रोड के जो एंड पॉइंट होते हैं उन एंड पॉइंट पर पोटेंशियल बच्चों क्या होता है, सेम होता है। वो सेम कब होता है, जब वो सेंटर से क्या हो, रोटेट हो। जब सेंटर से क्या हो, रोटेशन, यानी कि उसकी एक्सिस और रोटेशन जो है वो पास हो सेंटर पॉइंट से। ठीक है ना, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन करा था, पहला जो अपन ने क्वेश्चन करा था डेरिवेशन जो अपन ने करा था, उसमें भी 2 पॉइंट लिए थे मैंने, ये लिया था ओ और ये लिया था ए, इसकी लेंथ एल ली थी, तो इसके लिए जो ई एम एफ आया था वो आया था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। लेकिन ये जो रोटेशन करी थी ये कहाँ से करी थी, कॉर्नर से रोटेशन कर रही थी। तो पहले क्वेश्चन में देखो जो रोटेशन जो हो रहा था वो कॉर्नर से हो रहा था, इसलिए आपको ओ पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में पोटेंशियल मिला। ठीक है ना, उसके बाद में मैंने सेंटर से रोटेशन कराया, उसको सेंटर से घुमाया, जैसे सेंटर से घुमाओगे ए और बी का जो पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो ये खास करके ध्यान में रखना। तो अब इसका अगर देखो, अगर मैं बात करूं तो ए बी सी की अगर देखो बात करें तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। ठीक है, और इसी तरह मान लो मैं बहुत सारी रोड बना दूँ, एक तरीके से मान लो डिस्क ही बना दी। डिस्क के लिए अगर मैं बात करूँ बच्चों, किसके लिए, डिस्क के लिए, तो आपको पता है जैसे मान लो एक रोड ये हो गई, ऐसे यूँ एक रोड ये हो गई,
एक रोड ये हो गई। तो ऐसे बहुत सारी रोड है इसके अंदर, तो बहुत सारी रोड है, मैंने सारी रोड नहीं बनाई है, यानी बहुत सारी रोड मिलकर क्या बनाएगी, डिस्क बनाएगी। तो ये वाले जो पॉइंट है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये इसका ई पॉइंट है, ये पॉइंट बच्चों एफ है, ये जी है, और ये वाला पॉइंट कितना है, एच है। ठीक है, और ये ऐसे रोटेशन कर रही है यूँ, यानी कि ऐसे घूम रही है डिस्क ये। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसका गिवन है यूँ, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है क्रॉस में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और बच्चों ये ऐसे यूँ रोटेशन कर रही है, और हर की लेंथ बच्चों एल है भाई सर, ये सेंटर पॉइंट है, ये क्या है इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये लेंथ कितनी होगी इसकी, एल, ये लेंथ कितनी, एल, ये इसकी भी कितनी, एल, इसकी एल, इसकी एल, इसकी एल, इसकी एल, हर पॉइंट की बच्चों लेंथ क्या है, सेम है। और मान लो ये पूरी डिस्क है, तो बच्चों ए पॉइंट पर बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच। हर एक पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, प्रूफ कर चुके हैं। तो कोई भी जो डिश है, अगर कोई भी डिश अगर आपके पास है, मान लो वो रोटेटिंग कर रही है, तो पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल सेम होगा, और बच्चों पोटेंशियल होगा कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, कितना होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 होगा। क्योंकि देखो ये एक रोड है, ये रोड है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये लेंथ एल है, ये सी है, तो इसका कितना होगा, बी ओमेगा एल। तो ये जो पूरी जो डिस्क है इसका कितना होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। इसको नोट करें बच्चों, इसको कर लिया बच्चों, नोट कर लें बच्चों इसको जल्दी से। ठीक है, तो इसमें नोट डाल के मैं लिखा भी देता हूँ आपको। इसमें नोट डाल के लिख भी लेना कि ये रोड है, और ये वाला पॉइंट अगर ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो रोटेशन एक्सिस एट एंड ऑफ रोड। तो ये इसका रोटेशन है, ये ओमेगा से है, ये लेंथ है बच्चों एल। तो इसके अंदर जो ईएमएफ होगा बच्चों वो कितना होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और दूसरा लिखो, इफ रोटेशन एक्सिस एट सेंटर ऑफ रोड, सेंटर ऑफ रोड, यानी कि ये ऐसा ही की कहानी है कुछ। देखो ये मैंने ले लिया, ये ले लिया बच्चों मैंने ए, ये ले लिया बच्चों मैंने बी। ठीक है, इसकी लेंथ ले ली मैंने एल, इसकी भी लेंथ कितनी ले ली, एल, और इस बार ये ऐसे रोटेट कर रही है यूँ, ऐसे रोटेट कर रही है यूँ। ठीक है, और ये ऐसे रोटेट कर रही है यूँ, यानी कि ऐसे यूँ। ठीक है, और इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है बच्चों, इसका पोटेंशियल कितना है, सेम है। ए पॉइंट और बी पॉइंट का बच्चों पोटेंशियल कितना है, सेम है। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए, मान लो ये वी वेलोसिटी, देखो ये यूँ घूम रही है, तो वी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। इसमें देखो ये नीचे आ रही है, तो इसके लिए बच्चों ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। तो ये कन्फर्म है कि वी माइनस वी ओ जो है ये बनेगा आपके पास में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और ये भी बनेगा बच्चों आपके पास में बी माइनस वी ओमेगा इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। इसकी बैटरी बनाओ बच्चों, इसकी अगर मैं बैटरी बनाना चाहूँ तो देखो इसकी बैटरी कैसे बनेगी, इसकी जो बैटरी बनेगी कैसे बनेगी भाई, ये ऊपर जा रही है, यूँ ऊपर जा रही है ना, देखो अरे ये रोड ऐसे घूम रही है बच्चों, ये रोड ऐसे घूम रही है, यानी कि इनकी जो वेलोसिटी है ऊपर है, तो वेलोसिटी ऊपर है, तो ये वेलोसिटी ये क्रॉस, यानी कि ये प्लस ये माइनस, तो ये ऐसे बनेगी। ठीक है, एक मिनट, ये प्लस उल्टा बना दिया गया, इसको मिटाओ एक बार। तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये प्लस माइनस ये ओ, तो ये हो जाएगा वी ओ माइनस वी ए
इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ये हो गया पोटेंशियल जब एंड से रोटेट कर रही है, और जब सेंटर से रोटेट कर रही है, जब देखो बैटरी बनाओ, देखो ये प्लस माइनस, यानी कि बच्चों ये प्लस ये माइनस, ये प्लस है ना कौन सा ए, माइनस कौन सा है बच्चों ओ, ठीक है। उसके बाद में देखो ये माइनस ये प्लस, ठीक है। इसका ईएमएफ ई, इसका भी कितना हो जाएगा ई, दोनों का ई सेम है भाई, दोनों सेम ही तो है, इनका ईएमएफ तो दोनों का सेम है। तो इसमें देखो दोनों बैटरी एक दूसरे का अपोज कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आप कहोगे कैसे, तो बच्चों इसको चेक करने के लिए देखो सर्किट कंप्लीट करो। अगर मैं कहता हूँ मान लो सर्किट है मेरा, ये सर्किट है, ठीक है। तो ये वाली देखो बैटरी क्या कह रही है, ये वाली बैटरी कह रही है करंट जो है ऐसे फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली बैटरी बोल रही है करंट कैसे फ्लो होगी क्लॉकवाइज। दो बैटरी है, दोनों का ईएमएफ सेम है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही है। तो जो नेट ईएमएफ जो आएगा आपके पास में यहाँ पर जो नेट ईएमएफ जो आएगा वो कितना होगा, जीरो होगा। नेट ईएमएफ जो है बच्चों वो कितना होगा, जीरो। नेट ईएमएफ जीरो होने का मतलब जो पोटेंशियल जो है आपके पास में, पोटेंशियल जो है ए और बी पर क्या होगा, सेम, ठीक है। तो ये दो नोट जरूर ध्यान में रखना अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रोटेशनल के। अगर वो एंड में से रोटेट हो रही है तो बच्चों बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और ए और बी सॉरी ओ और ए पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अगर वो सेंटर से रोटेट कर रही है तो ए और बी पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। दो बैटरी बनेगी, दो सेल बनेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। लिख लिया बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है इस तरीके से, ये, और इस बार वायर ऐसा गिवन है यूँ, और ये वाला पॉइंट मान लो पी क्यू, और ये वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। तो बच्चों इसके अंदर देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और ये वाला एंड है, इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो ये ऐसे यूँ घूम रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है बच्चों। ये आर्बिटरी शेप ली है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फॉर्मूला क्या होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, क्यों, क्योंकि इसके ये एंड में से घूम रही है। एल क्या लोगे, एल क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है। ये आपके पास में एल हो जाएगी, एल क्या हो जाएगी बच्चों, इफेक्टिव लेंथ। बस एल का ध्यान में रखना, एल क्या हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। पी को पकड़ो, क्यू को पकड़ो, पी और क्यू से डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ले लो, वो हो जाएगी। तो ई क्या आ जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, लिखूँ बड़ा कौन सा होगा, देखो ऐसा घूम रही है तो ये बनेगा प्लस, ये क्या बनेगा माइनस, यानी कि वी बी माइनस वी क्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 है ये, ठीक है भाई। यूँ घूम रही है ना, देखो ये वाला एंड बेनिफिट करती है, तो यूँ ऊपर जा रही है, यानी कि वेलोसिटी ऐसे है, तो वेलोसिटी और बी, तो थंब इधर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं अपन, बेस ऑन इफेक्टिव लेंथ, बेस ऑन इफेक्टिव लेंथ। ये वाला पॉइंट देखो बच्चों, आपको दिया हुआ है ओ, ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है 4 मीटर, ये दिया है बच्चों 3 मीटर, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और इस वाले एंड को फिक्स करना है, ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से। इसमें आपको फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड फर्स्ट वी ओ माइनस वी ए, सेकेंड आपको फाइंड करना है वी ओ माइनस वी बी, थर्ड फाइंड करना है बच्चों ए माइनस वी, और वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो बच्चों 1 बाई 1 देखो फाइंड करते हैं, 1 बाई 1 लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों मैं ये फाइंड करता हूँ, इसका किसका, ये ए पॉइंट, ये बच्चों देखो ओ पॉइंट, और ये ऐसे रोटेट हो रही है, और इसकी वेलोसिटी यूँ ऊपर है, और बी क्या है बच्चों, क्रॉस में, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, इसकी लेंथ आपको जो गिवन है 4 मीटर गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो वेलोसिटी देखो ये यूँ रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ये यूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये वेलोसिटी और ये बी, तो ये जो टर्मिनल है ये बनेगा प्लस, ये क्या बनेगा माइनस।
तो इसमें जो आएगा वी ओ माइनस वी ए, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो, बी ओमेगा, इसके लिए लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2, तो ये हो जाएगी 8 बी ओमेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ये तो हो गया पहला, दूसरा फाइंड करते हैं अपन। अब जब सेकंड फाइंड करोगे तो सेकंड में क्या करना पड़ेगा आपको, ओ और बी के बीच में बच्चों इफेक्टिव लेंथ लेनी पड़ेगी। ओ और बी के बीच में इफेक्टिव लेंथ लो, तो ये बच्चों ये 4 है और ये कितना है 3, तो इसके बीच में देखो इफेक्टिव लेंथ कौन सी होगी, ओ और बी के बीच में फाइंड करना है अपन को। तो ये ओ से बी को मैच कर दो, ओ को बी से मैच करा, तो इसके लिए देखो इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये हो जाएगी बच्चों कितना 5 मीटर। तो इसके लिए जब आप फाइंड करोगे तो फॉर्मूला तो वही आएगा। हाई कौन सा है, देखो इसको आइडेंटिफाई, इसको देखो पहचानो भाई, ये यूं घूम रही है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी ऊपर होगी, तो ये वेलोसिटी और ये बी, यानी कि ये बनेगा प्लस और बच्चों ये क्या बनेगा माइनस। तो इसके लिए जो आएगा वो आएगा ओ माइनस बी, ओ माइनस बी, ये हो जाएगा बी की जगह बी, ओमेगा की जगह ओमेगा, एल कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2, तो ये हो जाएगा ओ माइनस बी, ये हो जाएगा 12.5 यानी कि 12.5 बी ओमेगा। थर्ड में देखो क्या फाइंड करना है बच्चों, थर्ड में फाइंड करना है ए माइनस बी, थर्ड में फाइंड करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस अगर बी आपको फाइंड करना है इसमें, ठीक है, ए माइनस बी लें कि बी माइनस ए लें बच्चों, हाई कौन सा है इसमें देखो, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए माइनस बी देखो कैसे फाइंड करेंगे, इसको प्लस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको बच्चों क्या मान लो सेकंड मान लो, और आपको ए माइनस अगर बी चाहिए, ए माइनस बी, तो बढ़िया बात है बच्चों, ए माइनस बी अगर आपको चाहिए तो सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो लेस कर दो, यानी कि सेकंड देखो क्या है ओ माइनस बी 12.5 बी ओमेगा, ठीक है, और ये कितनी है बच्चों वी ओ माइनस वी ए 8 बी ओमेगा, इसको माइनस कर दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये गया ये गया, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा 4.5 बी ओमेगा, 4 बी ओमेगा। तो ध्यान से करना ऐसे क्वेश्चन को भी, जब इस टाइप की रोड गिवन हो तो मैंने पहले ओ ए फाइंड करा एक में देखो क्या फाइंड करा ओ बी, मतलब इफेक्टिव लेंथ जो है, इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट बच्चों मालूम में रखना, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको,